यस डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए, आज आपके सामने अपने इंग्लिश में हमारी बोर्ड एग्ज़ाम डे बाय डे नज़दीक आ रही है और हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट टॉपिक लिखा पड़ा है यहाँ पर, है ना, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग अपने प्रश्न नंबर कौन सा आता है हमेशा ध्यान रखो। प्रश्न नंबर हमेशा ये आपके सामने चौथा प्रश्न आता है, ठीक है ना। 4 नंबर का प्रश्न आपके इंग्लिश के पेपर बोर्ड एग्जाम में होगा, वो 4 नंबर वाला होगा। कितने नंबर का है? स्टोरी राइटिंग आपके सॉरी 4 नंबर की है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग कितनी है आपके? 4 नंबर की। टाइप ऑफ ऑप्शन से मेरा मतलब क्या है, कैसा आएगा? तो ये जो हमेशा आएगा ऑप्शन यानी अथवा में आएंगे, अल्टरनेट आएंगे। आपको एक करना है, कितने में से एक करना है? 2 में से आपको एक करना है। समझ रहे हो ना? प्रश्न स्वतः पूछेंगे और 4 नंबर का होगा और टाइप ऑप्शन में आएंगे अपने, यानी 2 आपको स्टोरी आएगी। 2 स्टोरीज में से आपको एक स्टोरी को लिखना है। पैटर्न कैसा होगा? आउटलाइन अभी समझाते हैं आपको। तो ये तो हमारा हो गया इसका पैटर्न, किसका? स्टोरी राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 और मार्क्स पूछेंगे 4 और ऑप्शन में आएगा 2 में से एक लिखना है आपको। और पैटर्न होगा वो हमेशा कौन सा होगा? आउटलाइन, यानी आउटलाइन के माध्यम से लिखी हुई होगी और आपको उसकी पहचान करनी है कि ये स्टोरी कहाँ से आई है और कौन सी है। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो यहाँ देखो आप, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो आपको हम लिखा, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यूँ कंपल्सरी है क्या? टू राइट टाइटल और टू राइट मॉरल। इसके नंबर है, टाइटल का भी 1 नंबर है और मॉरल का भी 1 नंबर है। ध्यान से समझना आप यूँ, जब भी आप स्टोरी लिखो अच्छी तरह समझ लो। आपके ये जो कंपल्सरी है ना, ज़रूरी लिखना आपको। आपको टाइटल लिखना है। जो भी स्टोरी आप लिख रहे हो किस पे है, द थर्स्टी क्रो पे है ना, किस पे है आपके? यो 2 फ्रेंड्स एंड ए लॉयन है, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर है, ग्रीडी डॉग है। जो भी है आपकी स्टोरी, उसका नाम लिखना, टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो टाइटल कहाँ से लिखेंगे अपन? जब हम आउटलाइन को समझने की और 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो हमेशा आ जाएगा। और हम सब जानते हैं स्टोरी कितनी हमारी 10-15 है, तो 1 बार आप अपने नज़रों से निकाल दो और सभी में आपको करवा देंगे, आप आराम से लिख सकते हो। अब दूसरा लास्ट में, ये तो हमेशा टाइटल है वो स्टार्ट में लिखा जाता है और मॉरल, इससे क्या आपको शिक्षा मिली वो आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 4 कंप्लीट, समझ गए। तो ये हमारा इस प्रकार से था स्टोरी राइटिंग 4 नंबर की, और ये ऑप्शन पैटर्न आ गया और ये लिखना जरूरी है। अब हम देखो कैसे प्रश्न आएगा, यहाँ मैंने आपके लिखा, इधर देखो। अब आपको देखो स्पष्ट दिख रहा है, ध्यान से समझे। परीक्षा में ये इस तरह से लिखा आएगा, जो या तो आपको मालूम है 4 नंबर लिखा आएगा, यानी प्रश्न नंबर कौन सा होगा? चौथा। अब आपको बच्चों से करना है, क्या लिखा है समझे आप? देखो आपको समझ आए, राइट ए स्टोरी कंप्लीटली, एक कहानी लिखो विद द हेल्प, यानी इस मदद से। कौन सी मदद? ऑफ गिवन, दी हुई है आउटलाइन। आउटलाइन ये देखो आउटलाइन है, ये जो नजर आ रही है ना, आउटलाइन है। इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 10-12 लाइन हो जाने से ये। गिव द टाइटल एंड मॉरल, स्पष्ट लिखा है देखो। आप टाइटल भी दो, मैंने पहले समझा भी दिया था, और मॉरल भी दो टू इट, इसके लिए। तो 2 बात लिखनी है, टाइटल का 1 नंबर होता है और मॉरल का हमेशा 1 नंबर होता है। अब आपको आउटलाइन की हेल्प लेते हुए लिखना है। अब इसको एक बार आप उतावल न करते हुए बड़ी सीरियसली, डीपली और समझें, ताकि न हो कुछ स्टोरी कुछ और आउटलाइन कह रही है और हम कुछ और लिख दें, ऐसी स्टोरी न बने। इसके लिए अपने एक बार पढ़ लो। 2 cats, ए पीस ऑफ ब्रेड, डिवाइड 1 piece bigger, quarrel, a monkey smaller than the other, eat the cat's request to return what was left, refuses reward of his labor। ठीक है, अब 2 आएगी, तो 2 में से आपको एक को करना है। अब हम क्या करेंगे समझो पहले। आप 2 कैट, 2 बिल्ली, एक पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, डिवाइड विभाजन करती है, तोड़ती है, 1 पीस एक टुकड़ा, बिगर बड़ा, क्वारल झगड़ती है, ए मंकी बंदर के पास, बंदर, स्मॉलर छोटा, देन द अदर दूसरे से, ईट खाती है, द कैट्स रिक्वेस्ट टू रिटर्न
निवेदन करती हैं वापस करने का, व्हाट वाज लेफ्ट जो भी शेष रहा, रिफ्यूजेज मना बोलती है, रिवार्ड पारितोषिक ऑफ ए लेबर। तो अब हम यहाँ तो मोटा मोटा अपन समझ गए ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी किस पे आने वाली है ये आप समझ गए होंगे। ये स्टोरी हमारे आने वाली है किस पे, समझ गए आप? यूँ 2 बिल्ली और एक बंदर, इसके ऊपर कहानी है। अब इस कहानी को कैसे लिखेंगे, इस कहानी को लिखने से पहले भी समझ लो, आपकी पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई है, अभ्यास करो। जो व्यक्ति मगर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना अभ्यास करोगे इतने आप आगे बढ़ोगे। देखो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स है उसको मैंने अंडरलाइन किया। कौन कौन से वर्ड याद आए? जैसे देखो यहाँ देखो, 2 कैट्स ए पीस डिवाइड, एक शब्द यहाँ देखो ये लिखा मैंने, डिवाइड किया। एक लिखा मैंने क्वारल, है ना, एक लिखा मैंने ईट, दूसरा मैंने लिखा रिफ्यूजी, है ना, रिक्वेस्ट ये भी है, और ये रिफ्यूजी। ये सब क्या है? ये सभी हमारे वर्ब्स है, ये सभी हमारे क्या है? वर्ब्स है, ठीक है। ये जितने भी आपके सामने लिखे ने ये वर्ब्स है। चलो इसको तो मिटा दो, ये वर्ब्स है। अब वर्ब्स हमेशा हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। ध्यान रखो, स्टोरी में जो हमारी आउटलाइन जैसे कि आपको दिख रही है, इन आउटलाइन में हमेशा क्या आती है? वर्ब आती है। और जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी हमारे? ये वर्ब हमारे हमेशा आउटलाइन में होगी, यानी कि किस में होगी? देखो यहाँ समझे आप यूँ, है ना, वर्ब जो होगी ना, समझ रहे आप मैंने क्या बोला? जितनी भी जो वर्ब होगी यहाँ हमारे सिंपल प्रेजेंट में होगी, किसमें? आउटलाइन में। और जब आप स्टोरी लिखो तो इन सभी को आपको पास्ट टेंस में बदलना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सबसे पहले, क्योंकि आप जब सेंटेंस से के फॉर्मेशन करोगे, जब आप वाक्य बनाओगे, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपके सामने यही रहेगा कि हम सेंटेंस कहाँ से बनाओ। तो वर्ब है ना, ये वर्ब आपको सेंटेंस क्रिएट करने में बहुत सपोर्ट करेगी। तो देखो मैंने यहाँ पर एक बार वर्ब लिख भी दी हूँ, ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूँ कौन कौन सी वर्ब लिखी, यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ अगर आप समझ रहे हो तो मैंने वर्ब लिखी, यहाँ देख लीजिए, इसमें से यहाँ देखो ये वर्ब लिखी जो मैंने आपके सामने लिखी ना, यहाँ से कौन कौन सी वर्ब लिखी देख लीजिए। डिवाइड आपके सामने लाई, है ना, बंटवारा करना, क्वारल झगड़ना, ईट खाना, रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? निवेदन करना, रिफ्यूज माने मना करना, समझ गए आप? तो ये जब डिवाइड होगी तो ये डिवाइडेड में होगी, क्वारल होगी तो क्वारल्ड, ईट होगी तो रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड और रिफ्यूज का रिफ्यूज्ड। बस यानी कि इनको आपको हमेशा कौन से टेंस में बदलना है? इनको आपको पास्ट टेंस के अंदर ले जाना है। इस बात का आप क्या, इनको आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये सभी हमारे प्रेजेंट टेंस में है और इनको आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे। चलिए तो कैसे लिखते हैं देखते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको सामने आउटलाइन आई, आउटलाइन से मैंने वर्ब ढूंढा। अब देखो आपकी सुविधा के लिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या वो मैं ये कर रहा हूँ, कई वाक्य हमारे कई बच्चे हैं ना, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सर अब हम इनकी वाक्यों को इंग्लिश में नहीं लिख पाते। तो ध्यान रखिए, जब वाक्य इंग्लिश में लिखने सबसे पहले अपने पास में कम से कम वाक्य क्या हो, हिंदी में तो होना चाहिए। तो आपको मैं स्टोरी 10-15 लिखवाऊंगा और 10-15 स्टोरी को पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और फिर आपसे अभ्यास करवा रहा हूँ। देखिए कैसे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप यो एक एक अपन आराम से कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, ये हमारा वाक्य लिखा है, ठीक है ना। एक बार 2 बिल्ली थी, ठीक है, बनाओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक बार 2 बिल्ली थी, वंस देयर। अगर एक बिल्ली थी तो वाज ए कैट, 2 बिल्ली थी तो 2 कैट्स। कैसे लिखेंगे देखो आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। यहाँ अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ देखो आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो आप, देखो मैंने लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर, यूँ ध्यान से देखें अपन। वंस देयर वर 2 कैट्स और फुल स्टॉप कर दो। समझ में आया क्या आपको? वापिस समझ लो, देखो वंस देयर वर 2 कैट्स और हमने इसको वाक्य यहाँ पे लिख दिया।
बोलो, मालूम पड़ा आपको? बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। अब इस बात का आप ख्याल रखो, मैंने कैसे लिखा है थोड़ा आपको समझा दूं वापस, या ध्यान दो। ये जो लिखा है मैंने एक बार, ये हमेशा हर स्टोरी में ये तो बनता ही है, वंस देयर, वंस देयर, वंस देयर, वी कैन राइट, लिख सकते हैं वंस देयर। हमारे बच्चे पूरा पूरा गलत करते थे। क्यों? जिस बच्चे ने, मैं कह रहा हूँ एक एक स्टोरी, आपको कितनी स्टोरी मैक्सिमम 10-15 आप कर दो एक एक को और समझ जाओगे। तो एक बार, ये तो कॉमन है ना, हर स्टोरी में आता है। तो हमने लिखा वंस देयर। अब लिखा 2 बिल्ली थी तो आएगा वर, ठीक है। लोमड़ी थी तो वाज, मतलब एक लोमड़ी थी तो वाज आ गया। 2 मित्र थे तो वर, ठीक है। 2 बिल्ली थी 2 कैट्स। यानी मैं समझता हूँ यह वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एकदम क्लियर कट है, वंस देयर वर 2 कैट्स, एक बार 2 बिल्लियां थी। चलो अगला, अब उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला है। देखो ये वाक्य, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी हम इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, बना रहा हूं आपके सामने ही हूं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे, आप ढूंढो कि इनमें से हमारे सब्जेक्ट कौन है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, देखो ये यहाँ आ रहा हूँ, है ना, थोड़ा आप समझ लो, है ना, ये जो है ना ये सब्जेक्ट है। थोड़ा इसको देखो, मैं भी यहाँ ले लो आपके सामने, यहाँ देखेंगे आप यो व्यवस्थित, यहाँ देखिए, ये यहाँ आपको समझने में असुविधा हो रही हो, इसको मैंने हटा दिया। आप वाक्य को ट्रेस करो हमेशा, इसमें कौन है सब्जेक्ट, मैं स्याही चेंज कर दूँ आपको, यहाँ समझने में सुविधा होगी। यहाँ देखिए, ये हमारा है ना उनको, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मिला, ये जो मिला है ना, ये हमारी क्या है, वर्ब है। ये क्या अपने वर्ब है, मिला है वो वर्ब है। ये सब्जेक्ट आई, वर्ब आई, और क्या मिला, एक जो रोटी का टुकड़ा है ना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जिस स्टूडेंट को ये लिखने में ये समझ में आ गया ना, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उनको है ना, उनको के लिए क्या बोलेंगे, डे बोलते हैं। मैं लिखवा रहा हूँ अभी आपको, इनके लिए क्या बोलते हैं, डे। और जो वर्ब मिला, कौन सी वर्ब होती है, फाइंड। फाइंड, तो हम लिखेंगे फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फाउंड, बस। और एक रोटी का टुकड़ा क्या हुआ, ए पीस ऑफ अ ब्रेड। चलिए अभी मैं इसको व्यवस्थित लिखता हूँ आपके सामने, कैसे लिखा, यहाँ देखिए, धीरे धीरे आप अभ्यास करो, बड़ा आपको आनंद आएगा, अभ्यास करने से आपको होगा। तो देखो लिखा हमने, उनको रोटी का टुकड़ा मिला। देखो नहीं दिखा, थोड़ा और मैं यहाँ ले लो आपको, यहाँ से ना व्यवस्थित, उनको रोटी का टुकड़ा मिला। तो उनके लिए क्या बोलेंगे अपन, दे। तो लिखा हमने दे, ओके। अब आगे हमारे वर्ब, तो दे फाउंड, दे फाउंड। अब क्या मिला, एक रोटी का टुकड़ा, ए पीस ऑफ, ए देखो सही लिखो, PIECE, पीस ऑफ अ ब्रेड, ठीक है, रोटी का टुकड़ा मिला। अब आप, हो गया वाक्य। अब हम इसको, इस वाक्य को अपन यहाँ भी ले आ सकते हैं, ये हमारा आया, ठीक है, ये आ गया, दे फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, कंप्लीट वाक्य बन गया। चलो आगे, इसको मैं मिटाता रहा ना, बीच में जो आए वो आपको मिटा दो आपको। चलो तीसरा वाक्य, सब मिट गए यहाँ तो हमारे यूँ, ऐसा नहीं होगा, हम यही मिटाएंगे केवल यूँ इसको, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ से है जो इनको हमने मिटा दिया। चलिए नेक्स्ट वाक्य आ रहा है अपना, कौन सा चल रहा है यह वाक्य, वे उनके लिए झगड़ी, ठीक है, वे उनके लिए झगड़ी। तो देखिए, यह जब आप हल करो, यानी इसको जब लिखो तो क्या करो, वे, ध्यान दे, उनके लिए। अब देखो वापस देखो, मैंने जो मैं पैटर्न आपको ये कह रहा हूँ, यह हमारा सब्जेक्ट है, झगड़ना हमारा वर्ब है, झगड़ी। उनके लिए जो भी आप मानो, वो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा आपको यूँ, बराबर। तो अब सब्जेक्ट वे, अब वे के लिए भी आपको वही लिखना है, कौन सा, दे। उनको लिए बोलो, जब उनको हो या वे हो ये सब्जेक्ट में, तो हमेशा क्या आएगा, दे आएगा। झगड़ना, QUERRE, क्वेरल है, लिखा है ना आपको पहले भी, तो क्वेरल्ड, तो ये हो जाएगी क्वेरल। यहाँ देखो, ये आपके स्पेलिंग यहाँ भी आई हुई थी, कहाँ पर, इधर देख लीजिए आप, ये वर्ब में QUARREL लिखा हुआ, तो QUA, देखो ये आ जाएगा हमारा, कैसे आ जाएगा अपने, कैसे क्या लिखेंगे मालूम है ना आपको, यहाँ से हम जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वर्ब QUARREL,
क्वेल हो गया, ये वहाँ लिखा हुआ था। अब आपकी सेकंड फॉर्म करनी है तो क्वेल्ड हो जाएगा, वो भी हम लिखेंगे अपन, हाँ वो हो जाएगा ये। अब उसके लिए फॉर इट, मुझे यही समझाना है, छोटे छोटे वाक्य से समझा रहा हूँ, केवल आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल सीधा नहीं आप पे थोप रहा हूँ, आपको समझा रहे वे उसके लिए झगड़ी, किसके लिए, रोटी के टुकड़े के लिए। देखो अभी इसका हम बनाते हैं, कैसे करते हैं आप देखो, इसकी हमने बनाई इंग्लिश, कैसे बनाई इंग्लिश देखो आपके सामने लिखा है, यहाँ आगे और यहाँ हमने लिखा, कैसे लिखा देखो, और थोड़ा नीचे ले लो आप यूँ, वे उसके लिए झगड़ी, यहाँ से लिखो ना, खूब जगह पड़ी अपने पास, वे, तो हमने लिखा, यहाँ हम लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे, दे, झगड़ी। देखो सिंपल पास्ट मैंने कई आपको टेंस बताए हैं, समझा दिए, सिंपल पास्ट, तो यहाँ हमारा हो जाएगा QUARRELLED, वहाँ क्वेरल था, क्वाड, फॉर इट QUARRE। देखो अब इसमें आपको मान लो लग रहा है गलत है कहीं, तो स्पेलिंग चेक कर सकते हो आप, QUARRE, ठीक। और यह हमारा हो गया द्वे, हाँ दे क्वाड, वो झगड़ी, वो यहाँ वो झगड़ी, दे क्वेल्ड फॉर इट, वो इसके लिए झगड़ी। हो गया वाक्य, बस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, ये आपने यहाँ लिख दिया, समझाने के लिए मैं तो लिख रहा आपको, वे उसके लिए झगड़ी, दे क्वाड, वो झगड़ी, फॉर इट, उसके लिए। अब चलिए नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, यहाँ देखिए, वे एक बंधन, ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, ये बंधन नहीं है, बंदर है, इसको समझे आप, थोड़ा मिस्टेक है, इसको आज समझ लेंगे, ये बंदर, बंधन नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह सही कर दूँ आपके सामने। तो ये लिखा हमने यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है बंदर, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़े क्या लिखा है, बंद, यह लिखा हुआ है बंदर। अब देखो आप, वे एक बंदर के पास रोटी के दो समान बंटवारे करने के लिए गई। वाक्य बड़े लंबा है, अब आप कैसे करोगे, इंग्लिश में कैसे बनाना, वापिस आ जाओ तो देख लीजिए, ये जब हम करेंगे ना तो वे वापिस आ रहा है, ये तो हमारा आया सब्जेक्ट, देखो मेन देख लो आप, सब्जेक्ट कौन आया, ये आ रहा है वे, ये आया सब्जेक्ट। अब गई, कहाँ है गई, ये गई, ये कौन हो गई, वर्ब, ठीक है ना, कहाँ गई, बंदर के पास, उसके बाद वर्ब के बाद ही आ जाएगा। अब क्यों, रोटी के दो समान बंटवारे करने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ समझ सकते हैं आप यूँ, किस तरह से लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिखा, देखो ये लिख रहा आपके पास में, यहाँ समझो, यहाँ लिखा आपके सामने, तो वे, देखो समझो, बोलो आप, बोलो आप मेरे साथ अभ्यास करो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो क्या लिखा, दे, अब वो गई है तो वेंट, कहाँ गई, बंदर के पास, टू ए मंकी, कहाँ गई, बंदर के पास, क्यों गई, टू क्या करने के लिए, बंटवारे के लिए, तो देखो वर्ब क्या था, डिवाइड आया था ना, तो डी डी वाई, टू डिवाइड, बंटवारे करने, टू डिवाइड, ठीक है ना, देखो टू डिवाइड, बंटवारे करने के लिए, ठीक है ना, किसको, द पीस ऑफ द पीस ऑफ ब्रेड इनटू, देखो इनटू लिखा, इनटू टू समान पार्ट, तो क्या लिखेंगे, इक्वल, EQUALL, इक्वल पार्ट्स, बस ये हो गया। मालूम पड़ा दो कैसे, दे वेंट, वो गई, टू ए मंकी, बंदर के पास, टू डिवाइड, टुकड़े करने के लिए, किसके, द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े के, इनटू टू, हाँ किस, हाँ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो समान टुकड़े करने के लिए वो उनके पास में गई, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य चलिए आप यूँ, समझ में आ रहा आपको,
बंदर ने रोटी के टुकड़ों को 2 भागों में काटा। तो लिखेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट बोलो बताओ कौन है, तो बंदर, तो आ जाएगा मंकी, है ना। भागों में काटा तो लिखो कट या बाइट लिख दो भले, काटा, क्या काटा, रोटी के टुकड़े को, द पीस ऑफ ब्रेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में काटा। बंदर ने रोटी के टुकड़ों को 2 भागों में काटा। तो यहाँ आप लिख दो, आप कैसे लिखोगे, वापस मौका वही देखो लिखवाते हैं आपको। यहाँ लिखिए, क्या लिखे है, हम यहाँ लिखने वाले हैं कैसे, द मंकी, है ना, यहाँ लिखा हमने द मंकी कट, लिख दो भले, काटा किसको, द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है ना, कितने भागों में, इनटू, इसको लिखो इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में काटा, 2 भागों में काटा, इसको काटा। द मंकी कट, बंदर ने काटा द पीस ऑफ ब्रेड इनटू 2 पार्ट्स। बस इसको आप यहाँ ले आओ। चलो आगे वाक्य लिखो, एक एक वाक्य मैंने आपके सुविधा के लिए हिंदी में लिखा है और इसकी अपन इंग्लिश बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपना है, देखो, किंतु पहला टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। तो क्या लिखेंगे, बस वो आ जाओ, किंतु पहला दूसरे से बड़ा था, पहला टुकड़ा, भाई 2 टुकड़े हो गए ना, तो बस यहाँ से कैसे, हमने यहाँ गए वापस, देखो यहाँ हो गया, लिखेंगे बट लिखना पड़ेगा ना, बट लिखा, फर्स्ट पहला, फर्स्ट पहला, वाज था, बड़ा था ना, BIGGR, बिगर देन से, किससे, सेकंड से, सेकंड। देखो छोटे छोटे वाक्य लिखो, बट, किंतु, फर्स्ट पहला, वाज था, बिगर बड़ा, देन सेकंड, किससे बताओ आप यूँ, ठीक है ना, बट फर्स्ट वाज बिगर देन सेकंड, वो उससे बड़ा था, ये आपने यहाँ लिख दिया है। बंदर ने पहले टुकड़े को दूसरे से छोटा करने के लिए काटा। अब वापस देखो, तो हम वापस लिखेंगे यहाँ पर किस तरह से, देखो द मंकी, हमने यहाँ लिखा बंदर ने, तो लिखा, यहाँ देखिए आप, फिर लिखा द मंकी, ठीक है ना, लिखा, काटा द कट, काटा किसको, द फर्स्ट पीस, द फर्स्ट पीस फॉर मेकिंग स्मॉल, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, स्मॉलर देन, लिखा लिखा ना, पहला वाला बड़ा था, द मंकी, बंकी, बंदर ने, कट माना काटा, क्या काटा, तो हमने लिखा, है ना, ये हमने काटा, द मंकी कट द फर्स्ट पीस फॉर मेकिंग स्मॉलर देन सेकंड, सेकंड से, बस समझ आया। द मंकी, बंदर ने, कट काटा, द फर्स्ट पहले वाले को, पीस टुकड़े को, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, स्मॉलर छोटा, देन सेकंड दूसरे से छोटा बनाने के लिए उसको काटा, ये हमने यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे अपने, इसको देखो, अब नेक्स्ट वाक्य कौन सा आ रहा है, ये वाक्य छोटे छोटे दिमाग में रखो आप यो, ठीक है ना, काटे भाग को उसने खा लिया, है ना, जो बड़ा था उसको छोटा करने के लिए काटा, उसको खाया। तो कैसे लिखेंगे, उसने खाया, तो वापस आ जाओ अपन, देखो सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ लिखा आपके, तो क्या लिखेंगे, खाने वाला वही है ना, तो लिखा ही, ईट का क्या हो जाएगा, ईट, उसने खाया किसको, ही एट द कटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेड, ऑफ द ब्रेड, बस ही एट, उसने खाया, क्या खाया, द कटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेड। बस वाक्य देखो, मिलते छोटे वाक्य और आराम से बन रहे हैं आपके। अब पहला टुकड़ा दूसरे वाले से छोटा बन गया, सीधी सी बात है, तो क्या करोगे, सेम वही, पहले वाला टुकड़ा था ना, वो क्या हो गया दूसरे से पहले, अब पहला वाला टुकड़ा दूसरे से छोटा बन गया। चलो भाई लिखो इसको भी किस तरह से, वो सिस्टम हमने लिखा पे, देखो कैसे, यहाँ देखिए,
यहाँ आ जाओ, पहला वाला टुकड़ा तो लिखेंगे नाउ, हमने यहाँ लिखा, अभ्यास करना पड़ेगा, नाउ द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड बन गया, बिकेम, सेकंड फॉर्म, हाँ बन गया, बिकेम स्मॉलर, छोटा, देन द सेकंड। अब वो नाउ द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड बिकेम स्मॉलर देन द सेकंड, वो उससे क्या बन गया, छोटा बन गया, यूं बन गया छोटा। ठीक है, ये हमारा वाक्य पूरा हो गया है। बस इस तरह से पास लिखा आपने, ये हमारा वाक्य बन गया। देखिए, द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड बिकेम स्मॉलर देन सेकंड। अब आगे क्या करोगे आप यूं, चलो नेक्स्ट चलते अपन, यहाँ आया, वह लगातार यही करता रहा एवं रोटी का टुकड़ा खाता गया। चलो कैसे बनाएंगे अपन, देखो ये ले लिया आपने, यहां से लिखा, दिख रहा आपको, यहां देखिए, वो लगातार यही करता रहा, बस लिखो यहां पर कैसे, वह लगातार यही करता रहा, तो क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखो आप, ही, अभ्यास, ही, इंग्लिश सीखने के लिए को रटना नहीं पड़ता है, जितना जिसका ज्यादा अभ्यास होगा ना वो ही, लगातार, कंटिन्यूड, ही कंटिन्यूड, उसने लगातार रखा, इट, ठीक है ना, ही कंटिन्यूड इट, इसने इसको लगातार रखा, यानी क्या क्या करता रहा, वो छोटा करता गया, एंड, और, एट, और बस शॉर्ट वाक्य, एंड एट द पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, हो गया। कैसे हो गया वाक्य, देखो ये लिखा, ही कंटिन्यूड, कैसे हो गया, देखो, ही कंटिन्यूड, वो लगातार करता गया, ईट माने यह, एंड एट, और खाया, द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा उसने खा दिया। रोटी का टुकड़ा बहुत छोटा हो गया, इस तरह से क्या हो गया, रोटी का टुकड़ा क्या हो गया, बहुत छोटा। चलो बनाओ इसकी इंग्लिश यूं, आ जाओ, कैसे लिखेंगे अपन, इस तरह से लिखेंगे, देखो, द पीस ऑफ ब्रेड, क्या लिखा आपने, देखो हमने लिखा द पीस ऑफ ब्रेड, द पीस ऑफ ब्रेड बिकेम, बन गया, क्या बन गया, बिकेम, है ना, बिकेम, सही लिखो, बिकेम स्मॉलर, द पीस ऑफ ब्रेड बिकेम स्मॉलर, छोटा बन गया वो, तो ये जो रोटी का टुकड़ा था, द पीस ऑफ ब्रेड बिकेम स्मॉलर। ऐसी स्थिति में बिल्लियों ने उसे वापस करने का निवेदन किया। देखो ध्यान दो, वर्ब कौन सी है हमारी, है ना, देखो बिल्लियां, ये तो हमारे कौन होगी, सब्जेक्ट, निवेदन किया माने रिक्वेस्ट, वापस करना, टू रिटर्न, तो कैसे लिखेंगे अपने इसको, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपने लिखा कैसे, इधर देखो, हम इसको बना रहे हैं, कैसे बने लिखेंगे, यहाँ से लिखो आप, तो लिखेंगे कैट्स, कैट्स, निवेदन क्या, रिक्वेस्टेड, हाँ रिक्वेस्टेड, बिल्लियों ने निवेदन किया, टू, काई के लिए, रिटर्न, वापस करना, टू रिटर्न द, क्या रिटर्न, कैट्स, बिल्लियों ने रिक्वेस्टेड, निवेदन किया, टू रिटर्न, वापस करने का, द पीस ऑफ ब्रेड, जो शेष रहा था, लिख सकते हो विच वाज लेफ्ट, विच वाज लेफ्ट, जो रह गया था, बस ये आपने लिख दिया, बिल्कुल छोटा वाक्य। क्या लिखा, कैट्स, बिल्लियों ने, रिक्वेस्टेड, निवेदन किया, टू रिटर्न, वापस करने के लिए, द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े को, विच वाज लेफ्ट, जो हमेशा क्या था, शेष रह गया था। चलिए, बंदर ने वापस करने के लिए मना कर दिया, मना करना है वो क्या बोलते हैं, रिफ्यूज, जो देखो आगे वर्ब आई थी अपने आउटलाइन में, तो वापिस अपन आ गए, ये लिखा आपने यहाँ पर, कैसे, देखिए हमने लिखा यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, देखो मैं ये लिख देता हूँ आपके, हमने यहाँ लिखा,
क्या लिखा, बंदर ने वापस करने के लिए मना कर दिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द मंकी, क्या लिखा, द मंकी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू रिटर्न, है ना, टू के बाद रिटर्न हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। मंकी, द मंकी रिफ्यूज टू रिटर्न द पीस ऑफ अ ब्रेड, उसने मना बोल दिया। क्या बोल दिया उसने, मना बोल दिया। चलिए नेक्स्ट आगे अगला वाक्य देखो क्या लिखा है, ये लिखा है उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा देखो यहाँ पर यूँ, उसने क्या कहा, उसने कहा कि वह उसके मेहनत का पारितोषिक है। पारितोषिक देखो आया था ना आउटलाइन में, पारितोषिक रिवार्ड, मेहनत मान लेबर, उसने कहा। तो चलो वाक्य बनाओ, अपन कैसे बनाएंगे वाक्य, यहाँ अपन आगे लिखेंगे, थोड़ा आपको ये भी दिखे, उसने कहा, देखो अभी लिखते हैं इसमें, हाँ तो लिखेंगे ही सैड, ठीक है ना, ही सैड, क्या कहा, दैट, उसने कहा, क्या कहा, ही सैड, उसने कहा, दैट की इट वाज हिज रिवार्ड, इट वाज रिवार्ड, इट वाज, ये पारितोषिक है, इट वाज रिवार्ड ऑफ हिज लेबर, लिख दो आप, ऑफ हिज लेबर, यह ओके हो गया। क्या लिख, क्या उसने कहा कि ही सेड, उसने कहा दैट इट वाज रिवार्ड, ये तो पारितोषिक है, ऑफ हिज लेबर, उसके मेहनत का, अतः उसने उसे भी खा लिया। चलो कैसे लिखेंगे इसको भी अपन देख लीजिए, अतः उसने उसे भी खा लिया। तो हम ये आएंगे अपने वापस वही, देखो अब आपके अतः, देखो एक एक आपको कोशिश की है समझाने की मैंने पूरी हिंदी लिख लिख करके, ताकि आप, ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, अतः क्या बोलेंगे, अतः को सो, उसने ही खा लिया, एट, सो ही एट, भी लिख दो, आल्सो, सो ही एट, आल्सो द, क्या लिखोगे, सो माना इसलिए, ही माना उसने, एट माना खा लिया, आल्सो द लेफ्ट पीस ऑफ अ ब्रेड, जो शेष रहा था ना, सो ही एट आल्सो द लेफ्ट पीस ऑफ अ ब्रेड। बिल्लियां बहुत उदास हुई, ठीक है, बिल्लियां क्या हुई, बहुत उदास हुई। लिखो आप यहाँ पर भी, कैसे, यहाँ लिखा, देखो यहाँ हमने लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, बिल्लियां बहुत, लिखेंगे द कैट्स, यहाँ लिखो द कैट्स हुई, बिकेम वेरी, उदास हो क्या बोलते हैं, सैड। बस बिल्कुल छोटे वाक्य, अगर आप एक, ये तो अपने एक ही लिखी है, सबका अभ्यास करोगे ना आप यूँ, तो देखना आपके लिए बहुत कोई नॉर्मल हो जाएगा, और आप आराम से कैसी भी स्टोरी को आप क्रिएट कर दोगे। द कैट्स माने बिल्लियाँ, बिकेम माने हुई, वेरी सैड बहुत बड़ी उदास। अब शिक्षा क्या मिलती है, चलो इसको भी लिखते हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो ये आपने लिखा है यहाँ सर, वो अपने देखो शिक्षा के लिए आपको तो वो तो लिखना ही है। कहानी मैंने स्टार्ट में बोला था टाइटल और मॉरल, देखो टाइटल लिखा नहीं है, वो भी लिखेंगे अपनी। अब यहाँ देख लीजिए क्या आपने आया यहाँ पर, यूँ यहाँ हम लिखेंगे मॉरल के लिए आपको लिखना है यहाँ पर मॉरल, MORAL, मॉरल। क्या लिख रहे हैं, जब लिखेंगे अपन, वहन, जब दो लोग झगड़ते हैं, टू PEOPL, क्वाल QUARR, जब दो लोग झगड़ते हैं, ठीक है ना। when two people quarrel, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द थर्ड, तीसरा व्यक्ति, थर्ड ऑलवेज, हमेशा, गेट्स प्राप्त करता है, बेनिफिट, है ना, तीसरा व्यक्ति है वो हमेशा इसका बेनिफिट है वो प्राप्त करता है, ठीक है। ये लिखो
द थर्ड ऑलवेज गेट अ बेनिफिट, वो हमेशा लाभ प्राप्त करता है, ये आपको लिखना है। मॉरल, व्हेन टू पीपुल क्वारल द थर्ड ऑलवेज गेट्स अ बेनिफिट यू। ठीक है, अब देख लीजिए आपको जैसे मान लो यहाँ मॉरल हमारा बाकी रह गया यूँ, सॉरी मॉरल तो लिख दिया आपने, अब क्या बाकी रह गया अपने यूँ, देखो ऊपर क्या लिखा था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ अपन थोड़े बैक साइड जाते हैं, लिखा आपने, यहाँ देखो यहाँ लिखा, यहाँ से आप आ जाओ तो अपना हेडिंग बाकी रह गया था ना, टाइटल लिखना बाकी रह गया था, तो टाइटल पर लिखेंगे। कैसे टाइटल लिखेंगे, वापस आ जाओ यहाँ, और वो टाइटल हमेशा सेंटर में लिखना पड़ेगा आपको। जो क्या लिखेंगे, तो 2 बिल्ली और 1 भालू, तो कैसे लिखेंगे, 2 cats एंड ए मंकी एंड ए, आप थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते व्यवस्थित हो, कैट का सी बड़ा कर, 2 cats 2 बिल्ली एंड ए मंकी। ठीक है, इसको आप लिख दो 2 मंकी, और ये हमने यहाँ पर इसको सेंटर में ले लो आप, ये आपको लिखना है। इस तरह से आपको थोड़ा ये हमेशा तो बड़े होगा, ठीक है, इस तरह से आपको यह करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 2 cats एंड ए मंकी, तो ये हमारी हो गई स्टोरी। अब थोड़ा इसको देखो, ये हमने लिखा ना, आप देख समझ सकते हैं यहाँ पर, यूँ समझो यहाँ पर ये हमारी बड़ा कर लो भले यूँ, आप आराम से 1 बाय 1 आपको हमने समझाए हैं। ठीक है, अब एक बार पढ़ लो, कैसे हम इसको समझ लेते हैं। इसको मैं हाइलाइटर के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, यूँ ध्यान दीजिए, ये हाइलाइटर है अपने, यहाँ इसके माध्यम से देखिए, 2 cats एंड ए मंकी, वंस देयर वर 2 cats, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको 1 बाय 1 लिखिए, बाकी आप लिखते रहना। दे फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, दे क्वारल्ड फॉर इट, वो इनके लिए झगड़ी। दे वेंट टू ए मंकी, क्यों, टू डिवाइड द पीस ऑफ ब्रेड इनटू, कहाँ पर इनको लिखोगे, इनटू 2 इक्वल, यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स। बंदर ने अब लिखा, द मंकी कट द पीस ऑफ ब्रेड इनटू 2 पार्ट्स लिखा, और यहाँ वापस आप लिखो, बट फर्स्ट वाज बिगर देन सेकेंड। ठीक है, द मंकी कट द फर्स्ट पीस फॉर मेकिंग स्मॉलर देन सेकेंड, ही एट द कटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेड, और फिर और आगे चलते रहो आप, यूँ ये लिखा, नाउ द देखो ये लिखा आपने, नाउ द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड बिकेम स्मॉलर देन द सेकेंड। चलो हम आगे गए, तो यहाँ के हम लिखेंगे यहाँ पर वापस वही, ही कंटिन्यूड इट, इसने इसको लगाता रखा, एंड एट द पीस ऑफ अ ब्रेड। और नेक्स्ट देखिए आप, रोटी का टुकड़ा बहुत छोटा हो गया, तो कैसे हमने इंग्लिश बनाई थी आपको यहाँ पर, यूँ ये लिखा आपको, द पीस ऑफ ब्रेड बिकेम स्मॉलर, cats requested to return the piece of bread which was left, the monkey refused to return the piece of bread, he said that it was reward of his labor। और लास्ट में अपना यहाँ आए थे और लिखा, अतः उसने खा लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे, सो ही एट आल्सो द लेफ्ट पीस ऑफ ब्रेड, बिल्लिया बहुत उदास हुई, द कैट बिकेम वेरी सैड। और शिक्षा क्या मिली, मॉरल लिख देना, when 2 people quarrel the third always gets a benefit। इस तरह से आपको ये लिखने हैं और हल आपको करने हैं अच्छी तरह से। यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लो अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करोगे ना, तो ऐसे में आपको जितनी भी 10-15 स्टोरी है ना, उन सभी को आपको मैं हिंदी लिख करके, और एक एक सेंटेंस की कैसी स्ट्रक्चर होती है वो आपको समझाएंगे। और आज के अपन लेसन को यही अपन ऐड करते हैं, और आप खूब मेहनत करो, पढ़ो, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।